ब्रांडेड कंपनी का टैग लगाकर कपड़े बेचने वालों के खिलाफ कोतवाली थाना पुलिस ने की कार्यवाही। लाखों का माल किया जब्त। उज्जैन के कपड़ा बाजार में कई प्रतिष्ठान ऐसे भी है जो घटिया क्वालिटी के कपड़ों पर ब्रांडेड कंपनी का टैग लगाकर बेच रहे थे। सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 दुकान संचालकों के खिलाफ कार्यवाही कर नकली सामान जब्त किया है। कार्यवाही की जानकारी देते हुए एसआई सुरेश कलेश ने बताया कि ब्रांडेड कंपनी के संचालक द्वारा पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें उन्होंने बताया कि उज्जैन के वीडी क्लॉथ मार्केट में कंपनी के नाम का उपयोग करते हुए नकली सामान बेचा जा रहा है। सूचना पर हमारे द्वारा कार्यवाही करते हुए वीडी क्लॉथ मार्केट की 2 दुकानों से निम्न क्वालिटी का कपड़ा जब्त किया है, जिस पर ब्रांडेड कंपनी का टैग लगाकर बेचा जा रहा था। उक्त कार्रवाई में विक्रमादित्य क्लॉथ मार्केट मचेंटेसो के डायरेक्टर राकेश काकानी की दुकान काकानी ब्रदर्स एवं टेकवानी कलेक्शन के संचालक पराग सोलंकी की दुकान से रेमंड कंपनी का नकली माल जब्त किया गया है। इन दोनों संस्थानों से कुल 39 कपड़े की थान जब्त की गई है, जिनकी कीमत करीबन 1 लाख रुपए है। आज ये मास कंपनी के जो डायरेक्टर आए थे मुंबई से, तो उनके द्वारा उसको ऐतराज़ किया गया कि मतलब रेमंड कंपनी के जो भी कपड़े जो बेचते हैं वो नकली है। तो इस संबंध में तस्दीक करने के लिए थाने पे एक आवेदन दिया था। उस आवेदन पे हमने कार्रवाई करने के लिए वीडी क्लॉथ मार्केट रवाना हुए थे। वहाँ पे 2 दुकानों पे नकली माल मिले हैं। कहाँ से मिला थे? ये एक तो वीडी क्लॉथ मार्केट ये बटा 110 है, काकनवानी ब्रदर्स के नाम से दुकान है, जिसके संचालक है राकेश काकानी, उनके यहाँ से मिला है। और दूसरी दुकान है एक टेकचंद करके, उनके संचालक है तरुण सोलंकी। कितना माल जब्त किया सर? ये 30 से 36 बंडल है, करीब 1 लाख के आसपास का माल है। सर आपका नाम और पता? सब इंस्पेक्टर सुरेश कलेश। हमें मुंबई में जानकारी प्राप्त हुई थी कि उज्जैन शहर के अंदर वीडी मार्केट में कुछ दुकानदार है जो रेमंड के नाम से नकली कपड़ा बेच रहे हैं। उसी सूचना मिलने के बाद हमने यहाँ आके पुलिस की मदद से इन पे कार्रवाई की। कौन सी दुकान पे से कितने? हमें वीडी मार्केट में टेकचंद और काकानी ब्रदर्स, ये 2 दुकानें, दोनों में से माल प्राप्त हुआ है। रेमंड के नाम से डुप्लीकेट बेचा जा रहा था। कौन लोग थे? दोनों दुकानदार थे वीडी मार्केट के। कितना माल? दोनों दुकान मिलाकर 39 थान मिली है, 39 बंडल शूटिंग के। अरे क्या नाम आपका? किस पर क्या? हमें रेमंड ने ऑथराइज किया है। हमारी कंपनी का नाम है मास एंड वेलियन एजेंसी। मैं मास एंड वेलियन एजेंसी के अंदर फील्ड ऑफिसर हूँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम आकिब है। आकिब। आशा कार्यकर्ताओं से लगवाया जा रहा झाड़ू पोछा। बैठक के नाम पर घंटों बैठाया जाता है। न चाय नाश्ता, न भोजन, न यात्रा भत्ता, कोई सुविधा नहीं दी जाती। विभिन्न समस्याओं को लेकर आशा कार्यकर्ता एवं सुपरवाइजर ने उज्जैन सीएमएचओ को दिया ज्ञापन। आशा कार्यकर्ताओं के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। उनसे झाड़ू पोछा लगवाया जा रहा है। बैठक के नाम पर उन्हें सुबह 10 बजे से लेकर शाम तक बैठा कर रखा जाता है। इस बीच में न तो चाय नाश्ता दिया जाता है और न ही भोजन। आशा कार्यकर्ताओं की एक मुश्किल और यह भी है कि उन्हें यात्रा भत्ता तक नहीं दिया जाता। ऐसी स्थिति में उनके लिए काम करना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। आशा कार्यकर्ताओं ने आज विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उज्जैन डॉक्टर संजय शर्मा को एक ज्ञापन सौंपा। आशा एवं सहयोगिनी कार्यकर्ता महासंघ की प्रदेश महामंत्री श्रीमती सुमन पटेल ने बताया कि ज्ञापन में आशा कार्यकर्ताओं एवं सुपरवाइजर की समस्याओं का निराकरण एवं समाधान करने हेतु ध्यान आकर्षित किया गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि ब्लॉक स्तर पर आशा कार्यकर्ताओं एवं सुपरवाइजर को बैठक के लिए बुलाया जाता है। सुबह 10 से शाम 4 से 5 बजे तक बैठाए रखा जाता है। इस बीच उन्हें चाय नाश्ता तक उपलब्ध नहीं करवाया जाता। यात्रा भोजन भत्ता भी नहीं दिया जाता है। ग्रामीण अंचल से आने वाली आशा कार्यकर्ताओं एवं सुपरवाइजर को प्राइवेट बसें भी नहीं मिलती, जिसके लिए उनके जाने की समस्याएं होती है। पीएचसी केंद्रों पर आशा कार्यकर्ताओं से झाड़ू पोछा लगवाने का दबाव बनाया जाता है।
अतः झाड़ू पोछा नहीं लगवाने का आदेश जारी करें। आशा कार्यकर्ता डिलीवरी के लिए गर्भवती महिलाओं के साथ में जाती हैं। गर्भवती महिलाओं को डिस्चार्ज तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आशा कार्यकर्ताओं की रहती है, परंतु उनके रुकने की कोई व्यवस्था नहीं रहती। अतः अस्पताल में ही उनके रुकने की व्यवस्था की जानी चाहिए। आशा कार्यकर्ताओं के प्रति माह बने फॉर्मेट पर ANM के हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। इस पर रोक लगाई जाए तथा आशा कार्यकर्ताओं के फॉर्मेट आशा सहयोगिनियों के द्वारा प्रमाणित किए जाएं। आशाओं के फॉर्मेट सही नहीं बताकर उनके पैसे काट लिए जाते हैं। अतः ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाए और सही समय पर भुगतान किया जाए। कोरोना के समय की गई सेवा का भुगतान भी नहीं किया गया है। टुकड़ों टुकड़ों में भुगतान किया जा रहा है। किसी का 20,000 तो किसी का 30,000 रुपए बाकी है, जिसके कारण आशा कार्यकर्ता एवं सुपरवाइजर आर्थिक परेशानी उठा रहे हैं। अतः शीघ्र भुगतान किया जाए। इसके अलावा अन्य कई समस्याएं भी ज्ञापन में दी गई हैं। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से त्याग तपस्या और बलिदान। BMS की क्या पहचान? त्याग तपस्या और बलिदान। देश के हित में करेंगे काम करेंगे पूरे दाम। देश के हित में करेंगे काम करेंगे पूरे दाम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हम आज चरक हॉस्पिटल में इसलिए इकट्ठे हुए हैं सब कि हमारी ज़िले की अन्य समस्याएं हैं, उसके विषय पे हमने CMO सर को एक ज्ञापन दिया है और उनको सारी समस्या के लिए अवगत कराया है। क्योंकि हमारी आशाएं कोरोना काल में 2-2 साल से काम कर रही है, उसके एवज में उन्हें 1 भी रुपया नहीं दिया गया और अब वो बोल रहे हैं कि अगर हम देंगे तो उसको टुकड़े टुकड़े में देंगे। तो ऐसा क्यों? काम हमने एडवांस में किया और पैसा आप हमको टुकड़े टुकड़े में दे रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी ना। आशा को कोई तनख्वाह थोड़ी मिलती, उनको तो कोई किराने की दुकान वाला भी उधार नहीं देगा। वो अपना भरण पोषण कैसे करेगी? अगर किसी की 1,50,000 या इतनी तनख्वाह होगी तो उसको तो दुकानदार भी उधार दे देता है, लेकिन हमारी आशा तो मजदूरी करती है, उसको कौन देगा? दूसरा, आशा को PSC पे बिठा के रखते हैं दिन भर कि बोले यहाँ बैठो, तुम्हारी ड्यूटी है। ANM साइन नहीं करती, अगर तुम नहीं आओगी तो हम साइन नहीं करेंगे। तो आशा अगर लहसुन प्याज छिलने जाएगी या कुछ करेगी तो उसको 300 रुपये पर डे के हिसाब से मजदूरी मिलती है। तो अगर इस तरह से हमारी आशा का शोषण करेगा तो कैसे चलेगा? बीच में भी हमने 25 नवंबर को ज्ञापन दिया था प्रधानमंत्री जी की और मुख्यमंत्री जी के नाम। वहाँ से भी हमको 1,000 का 2,000 मोदी जी ने घोषणा के द्वारा किया था 2018 में, लेकिन जो बाकी की राशि हमारी थी वो यथावत उन्होंने रखी थी। तो हमने उसमें अवगत कराया था सरकार को कि आपने 1,000 का 2,000 किया, लेकिन बाकी की राशि आशा की आपने नहीं बढ़ाई। इससे आशा कार्यकर्ताओं में हताशा है और वो अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। आज आपने ज्ञापन दिया, क्या बोला? CMO सर ने पूरा पढ़ा है हमारे सामने और उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं इसमें सुधार करूँगा। कितने लोग प्रभावित हो गए जो आशा का? पूरे ज़िले की आशा परेशान है। कितने करीबन 2,000 आशा है और जो शहरी आशा है उनका तो यहाँ घर है, वो अगर उनको बाहर भी निकाल दे रात को तो वो चली जाती है अपने घर। लेकिन जो मेरी ग्रामीण की आशाएं हैं उनको रात में 10 बजे 11 बजे यहाँ से बाहर कर दिया जाता है, तो वो कहाँ जाएंगी रात में? वो रात में ही निकाल देते हैं उनको यहाँ से कि जाओ, डिलीवरी पेशेंट को आपने भर्ती कर दिया है, अब तुम अपने घर जाओ। तो वो रात में कहाँ जाएगी? ऐसी कई अन्य प्रकार की हमारी आशाओं की समस्या है। PSC पे बुलाते हैं, इतने इतने बड़े पोटले उनको दवाइयाँ के देते हैं, वो आशाएं कैसे उठा के ले जाएंगी? आपका नाम और पद? मैं अखिल भारतीय आशा कर्मचारी महासंघ कोषाध्यक्ष एवं प्रदेश महामंत्री श्रीमती सुमन आन्ना एवं पटेल हमारा सरनेम। देवास रोड पर दाताना गांव के पास बस दुर्घटनाग्रस्त, आधा दर्जन से अधिक लोग घायल। उज्जैन के देवास रोड पर बुधवार को एक सड़क हादसा हो गया। यहाँ एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। घटना में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया है। बताया जा रहा है कि बस देवास से उज्जैन के लिए आ रही थी। बस की गति बहुत तेज थी। दुर्घटनाग्रस्त निजी यात्री बस है जिस पर दाइमा टूर एंड ट्रेवल्स लिखा हुआ है। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, वहीं स्वास्थ्य अमला बचाव कार्य में जुट गया।
घबराइए मत आप। इनको सबसे पहले एफआर में बैठाओ, ट्रीटमेंट के लिए भेजो और भी साल दो सर एक इधर भी बैठे हैं, वो उनको ज़्यादा लगी सर, टाँके आना है। एफआर भी बुलाओ, चलो नहीं अपनी गाड़ी छोड़ के आओ। सर एक वो भैया वहाँ बैठे हैं ना, उनको टाँके आना है उनको। सर गाड़ी तेज़ थी और गाड़ी जो है ड्राइवर ओवरटेक कर रहा था और ओवरटेक करते करते वो अगला पहिया जो है नीचे उतर के सीधे जो जाके खंभे में लड़ गई जाके। कितनी सवारी थी लगभग बस में? लगभग सवारी होती 50-60 के करीब में होती सवारी सर। कहाँ से आ रही थी बस, कहाँ जा रही थी? सर ये उज्जैन जा रही थी सर। कहाँ से आ रही थी? सर ये उज्जैन थोड़ा जहाँ से एक्सीडेंट हुआ है उससे थोड़ा आगे से ही आई है बस। आप कहाँ रहते हैं? हम लखनऊ साइड। नाम बताओ आपको। मोहम्मद आरिफ। उज्जैन की नागदा तहसील मुख्यालय में गैस रिसाव। ग्रेसिम उद्योग से SO3 गैस का हुआ रिसाव। उद्योगों का शहर कहे जाने वाले उज्जैन जिले की नागदा तहसील मुख्यालय में बुधवार को गैस रिसाव का मामला सामने आया है। यहां गैस रिसाव से पूरे नागदा में धुआं छा गया। घटना की जानकारी देते हुए कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि ग्रेसिम उद्योग से SO3 गैस का रिसाव हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के साथ ही प्रशासन का अमला तैनात कर दिया गया है। गैस रिसाव रोकने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। लोगों को मास्क पहनने और अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। रिसाव क्षेत्र से लोगों को निकालने का कार्य जारी है। हालांकि गैस रिसाव से कोई नुकसान सामने नहीं आया है। ग्रासिम से SO3 गैस के रिसाव की जो है वो सूचना प्राप्त हुई है। जो हमारे इंडस्ट्रियल सेफ्टी ऑफिसर हैं उनको भी यहाँ से जिला मुख्यालय से भेजा गया है। इसके साथ साथ जो SDM, SDOP और पूरी टीम घटनास्थल पर मौजूद है और जो ग्रासिम प्रबंधन है उनके साथ भी हम लोग लगातार टच में हैं। पहली हमारी प्राथमिकता ये है कि तत्काल गैस का रिसाव रोका जाए और हम लोग पूरे उसमें एरिया में प्रचार भी करवा रहे हैं कि जितने भी लोग वहाँ पर हैं थोड़ा दूर हो जाएं और मास्क जो है वो गीला करके पहने। इसके बाद फिर घटना कैसे हुई, क्या हुई, कैसे किन परिस्थितियों में हुई, वो सब चीज़ें बात की हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग तत्काल उसको बंद कराकर और लोगों को वहाँ से निकाल दें, जिससे कि वैसे जो प्राथमिक सूचना मिली है कि SO3 गैस के बहुत ज़्यादा वैसे इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, हल्के फुल्के इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन फिर भी लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट किया जा रहा है। अस्पताल में किस तरह के भी दीजिएगा? देखिए, अस्पताल में डॉक्टरों की एक टीम तैयार रहे, बेड्स तैयार रहें और अगर इस प्रकार के कोई मरीज़ आते हैं तो उनके लिए जो भी दवाइयाँ और प्रोसीजर लगता है उसकी तैयारी रहें। इसके लिए भी SDM को निर्देशित किया गया और वो हमारी टीम तैयार है। घायलों की कुछ अभी कोई सूचना ऐसी नहीं प्राप्त हुई है कि किसी मार्केट खुला हुआ है, बंद रहेगा। देखिए, अभी तो हम लोग यही प्रचार कर रहे हैं कि वहाँ से लोग थोड़ा दूर हो जाएं, जिससे कि अगर कोई उसके इस प्रकार से हानिकारक इफेक्ट होने वाले भी हो तो वो भी ना हो। मिर्जा नईम बेग मार्ग पर व्यास का बाड़ा पर अतिक्रमण को लेकर हिंदूवादी नेता और रहवासी कलेक्टर का घेराव करने पहुंचे। भारत देश अखंड हो, भारत माता की जय। मुक्त करो, मुक्त करो, व्यास का बाड़ा मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, व्यास का बाड़ा मुक्त करो, व्यास का बाड़ा मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, व्यास का बाड़ा मुक्त करो, झूठे मारो सालों को, अवैध कब्जे वालों को, झूठे मारो सालों को, अवैध कब्जे वालों को, झूठे मारो सालों को, अवैध कब्जे वालों को, मुक्त करो, मुक्त करो, व्यास का बाड़ा मुक्त करो, ध्वस्त करो, ध्वस्त करो, चलते षड्यंत्रपूर्वक उपरोक्त भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करके स्थायी रूप से अतिक्रमण कर लिया गया तथा आवागमन बंद कर दिया गया। अवैध पार्किंग का संचालन एवं आम नागरिकों का आवागमन बाधित करने बाबत माननीय महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि यह कि उज्जैन शहर की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 1204 जो कि प्राचीन समय से ही ग्यास का बाग गाजीपुरा उज्जैन में स्थित है, जिस पर क्षेत्र के रहवासियों द्वारा आवागमन एवं सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों का कई वर्षों से संचालन किया जा रहा है, जिसे हम खेलकूद गतिविधियों का संचालन करते आ रहे हैं। परंतु पिछले कुछ वर्षों से उक्त भूमि पर शहर के आपराधिक पृष्ठभूमि माफिया रफीक कुरैशी
पिता अब्दुल शबूर कुरैशी उनके ज्ञापन दिया गया है, क्या है मामला? जो काजीपुरा क्षेत्र है अंकपात मार्ग पर खसरा नंबर 1204 में शासकीय भूमि है, उस पर अवैध कब्जा कर लिया गया है रफीक कुरैशी और उनके भाई मुन्ना कुरैशी ने और उनके परिवार ने। तो उस अवैध कब्जे को हम लोग हटाने के लिए सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि उस चीज़ को हटाई जाए और वहाँ पर खेल कूद और जो गतिविधियाँ होती है बच्चों की, क्योंकि पूर्व में भी वो गतिविधियाँ होती थी, वहाँ पर बच्चे उसमें खेल कूद करते थे और वहाँ पे पूरा महिलाओं का भी कार्यक्रम होता था। तो उस चीज़ पे रफीक कुरैशी ने कब्जा कर लिया है अवैध कब्जे के रूप में और वहाँ बाउंड्री वाल चद्दर की बना दी गई है जिसमें गेट लगा दिया गया है। उस गेट के अंदर किसी अन्य व्यक्ति को नहीं आने दिया जाता है। कुछ अराजक तत्वों की वहाँ बसावट भी होती है। ऐसे ही इस भू माफिया ने 5 नंबर नाके पर भी बसावट कर रखी है। अवैध कॉलोनियां जगह जगह शहर में काट चुका है। तो हम लोगों का यही निवेदन है कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए एवं जो अवैध कब्जा कर रखा है उसको मुक्त कराया जाए। कितनी जमीन इस पर अवैध कब्जा किया गया और कितने समय से पंचायत किया जाता है? तो किसके नाम से जमीन है, क्या पूरा? ये गैस के बाड़े के नाम से थी जमीन, जो रफीक कुरैशी है उसने कब्जा कर रखा है। कितनी जमीन है और कितने समय से कब्जा किया है, ये कब्जा कागज संकलन किया है हमने, 2 साल से कब्जा है। खसरा क्रमांक 1204। लगभग कितना है जमीन का? कितनी ये 1.5 से 2 बीघा जमीन है और टोटल मिला के खसरा क्रमांक 1204 और 1206। उससे जो आसपास की कॉलोनी है वो भी प्रभावित हो रही है, क्योंकि वहाँ के जो रहवासी है उनको भी निकलने में वहाँ परेशानी होती है। कुछ निर्माण किया है? हाँ, बाउंड्री वाल बना रखा है पूरा चद्दर का और पूर्व में दिसंबर 20 में भी इसको तोड़वाया गया था, लेकिन उसमें पुनः निर्माण कर लिया गया है। आपका नाम बता? नीलू चौहान, हिंदू जागरण मंच एवं समस्त हिंदू समाज। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका।